ओम श्री गुरुवे नमः। प्रणाम भगवान। मैं अमृत का सागर ब्रह्म विद्या का अद्भुत ग्रंथ परम पूज्य स्वामी निरंजन देव जी महाराज का। और आज का टॉपिक है भगवान विवर्तवाद। एको अहम बहुश्याम। एक ब्रह्म के ही अनेक रूप में यह सृष्टि विद्यमान है। सृष्टि से पूर्व एक ही ब्रह्म था। उसने पूर्व सृष्टि के जीवों के संचित कर्मों को परिपक्व अवस्था में देख विचार किया कि अब मैं अपने में से अनेक जीवों की सृष्टि करूं, ताकि वे अपने प्रारब्ध कर्म फल भोग कर सकें। इस प्रकार ईक्षण सृष्टि के आदि में जो एक सत ब्रह्म था, वह सर्वप्रथम तेज ब्रह्म हो गया एवं तेज ब्रह्म से फिर अनेक हो जल तथा पृथ्वी रूप में परिणत हो गया। अस्तु उस पूर्ण ब्रह्म से यह जो कुछ जीव जगत रूप में सृष्टि प्रकट हुई है, यह भी वह पूर्ण ब्रह्म ही है। ओम पूर्णम अधः पूर्णम इदम पूर्णात् पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवा अवशिष्यते। ईशावास्योपनिषद का भगवान। जैसे स्वर्ण के कार्य रूप अलंकार चाहे जिस रूप में रहें, किंतु वह पूर्ण स्वर्ण ही है, उसी प्रकार अमृतस्य पुत्रः, अमृत की संतान जीव अमृत ही होती है। संत तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सवै खिलौना खान खिलौना माय, तैसे सब जग ब्रह्म में ब्रह्म जगत के माय। कबीरदास जी ने। राम सच्चिदानंद दिनेशा, ईश्वर का अंश यह जीव भी अपने अंशी रूप सच्चिदानंद ही है। स्वर्ण से अलंकार की तरह ब्रह्म का जीव विवर्त रूप है। वेदांत का विवर्तवाद, सांख्य का परिणामवाद तथा न्यायिकों का आरंभवाद है, किंतु विवर्तवाद ही वेदानुसारी है। विवर्तवाद स्वसत्ता शून्य, जो मिथ्या कार्य अपने सत्य उपादान में विकार लाए बिना ही प्रतीत होता है, उसे विवर्तवाद कहते हैं। जैसे स्वर्ण से अलंकार, मिट्टी से घड़ा, ब्रह्म से जीव जगत, स्वप्न साक्षी से स्वप्न इत्यादि, यह सब विवर्त रूप वेदांत मत से हैं। परिणामवाद, जो मिथ्या कार्य अपने मूल उपादान के स्वरूप को विकारी करके स्थित रहता है, उस कार्य को परिणाम कहते हैं। जैसे दूध से दही, घी, लकड़ी से कोयला, अन्न से रस, रक्त, रज, वीर्य, यह सांख्य शास्त्र के मानने वालों का मत है। अब आरंभवाद, अन्य वस्तु से अन्य वस्तु की उत्पत्ति का नाम आरंभवाद है। जैसे अन्य जंतुओं से अन्य पट की उत्पत्ति होती है, वैसे अन्य परमाणुओं से अन्य रूप जगत की उत्पत्ति होती है। इस मत के मानने वाले न्यायिक हैं। वेदांत का तो विवर्तवाद है। सांख्य मत तथा न्यायिक के मत में अनेक दोष पाए जाते हैं। एक तो वेद में परिणामवाद और आरंभवाद कहीं भी नहीं लिखा है, अतएव उनका मत वेद विरुद्ध होने से अविचारणीय है। दूसरे युक्तियों से भी परिणामवाद और आरंभवाद सिद्ध नहीं होते हैं, क्योंकि मृत्तिका का घट परिणाम नहीं है और न स्वर्ण का परिणाम कुंडल है। उत्पत्ति, स्थिति तथा घट कुंडल के नाश काल में भी एक मिट्टी तथा अलंकार के टूटने पर भी एक स्वर्ण ही है। घट तथा कुंडल, यह दो नाम तो वाणी का विकार मात्र है। यदि घट तथा कुंडल से मिट्टी तथा स्वर्ण मूल उपादान को निकाल लिया जाए,
तो घड़े तथा कुंडल का कहीं आभास भी नहीं रहेगा। घट और कुंडल इस प्रकार मिट्टी तथा स्वर्ण के ही विवर्त रूप हैं। मृत्तिका और स्वर्ण ही अन्य रूप से घट और कुंडल के रूप में प्रतीत हो रहे हैं। इसी प्रकार यह सारा जगत मुझ चैतन्य आत्मा से ही उत्पन्न होकर मुझसे ही स्थित होकर पुनः मुझ में ही लय को प्राप्त हो जाता है। जैसे स्वर्ण से अलंकार उत्पन्न होकर पुनः स्वर्ण में ही लय हो जाते हैं। उपनिषद कहते हैं, यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयत्न अभिविशन्ति तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। तैत्तिरीय उपनिषद का है। अर्थात ये प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले प्राणी जिनसे उत्पन्न होकर, जिनके सहयोग शक्ति पाकर जीवित रहते हैं एवं प्रारब्ध भोग पूर्ण होने पर पुनः जिसमें एकता को प्राप्त हो जाते हैं, वह ब्रह्म है। उसे ही पाने की इच्छा करो। आनंदो ब्रह्मेति व्यजानाता आनंदा अद्वय एव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयत्न अभिविशन्ति इति। तैत्तिरीय उपनिषद। आनंद ही ब्रह्म है। ये आनंद में परमात्मा ही अन्न, प्राण, मन तथा बुद्धि आदि सभी कोशों के अंतरात्मा है, क्योंकि ये समस्त प्राणी उन आनंद स्वरूप पर ब्रह्म से ही सृष्टि के आदि में उत्पन्न होते हैं। उत्पन्न होकर आनंद से ही जीते हैं तथा इस लोक से प्रारब्ध भोग पूरा हो जाने पर देह प्रयाण कर आनंद में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। उपरोक्त कथन से विवर्तवाद ही सिद्ध होता है, परिणामवाद या आरंभवाद नहीं। यदि विवर्तवाद न होता तो ज्ञान द्वारा मुक्ति नहीं कही जाती, किंतु वेद, उपनिषद, पुराण, इतिहास, स्मृति में ज्ञानादेव तु कैवल्यम ऋते ज्ञानात् न मुक्ति, अर्थात बिना ज्ञान के मुक्ति अन्य साधन से नहीं हो सकती है। इन प्रमाणों से सिद्ध होता है कि यह जीव जगत ब्रह्म का विवर्त है, अन्यथा ज्ञान मात्र से यह जीव ब्रह्म रूपता को कैसे प्राप्त हो सकता था। यदि जीव ब्रह्म का परिणाम होता तब तो ब्रह्म में दोष आ जाता, फिर यह जीव किसी भी साधन से अपने मूल ब्रह्म रूपता को प्राप्त नहीं हो पाता। जैसे दही परिणामी वस्तु अपने मूल उपादान दूध के स्वरूप को किसी भी उपाय द्वारा प्राप्त नहीं हो पाता है, और सभी वेद शास्त्र व्यर्थ हो जाते, उनका कोई उपयोग ही नहीं रहता, क्योंकि सभी धर्मशास्त्र जीव के मोक्ष पाने की ही विधि बताते हैं। यदि चेतन ब्रह्म का जगत परिणाम माने तो चेतन से जड़ उत्पन्न होकर पुनः चेतन में लय कैसे होगा। अतः यह परिणाम मानना असंगत है, क्योंकि रज्जु के अज्ञान से रज्जु सर्प रूप प्रतीत होती है और रज्जु के ज्ञान करके उस सर्प भ्रम की निवृत्ति हो जाती है। वैसे ही ब्रह्म आत्मा के स्वरूप के अज्ञान से ब्रह्म आत्मा के स्वरूप के अज्ञान से जीव जगत की प्रतीति होती है तथा ज्ञान करके जगत की निवृत्ति हो जाती है। ब्रह्म जगत का परिणामी उपादान कारण नहीं है, बल्कि विवर्तोपादान कारण मानते हैं। इसलिए ब्रह्म विकारी नहीं होता है और न नाशवान ही होता है। ब्रह्म यदि जगत का परिणामी उपादान दूध की तरह मानते तब तो दही रूप जीव में नाशपना माना जाता, किंतु सिद्धांत में तो स्वर्ण अलंकारवत ब्रह्म का विवर्त जीव को मानते हैं। इसलिए ब्रह्म विकारी तथा नाशवान कभी नहीं हो सकता।
ब्रह्म की पारमार्थिक सत्ता है और जगत की प्रातिभाषिक सत्ता है। ब्रह्म तीनों कालों में नित्य है और जगत तीनों कालों में अनित्य है, किंतु केवल प्रतीति मात्र ही है। इस वास्ते जगत ब्रह्म का विवर्त है। जगत की उत्पत्ति, स्थिति तथा लय ब्रह्म रूप ही होने से वह रस्सी में प्रतीत होने वाले सर्पवत जगत असत है। अधिष्ठान ब्रह्म में अध्यस्त जगत कुछ भी विकार नहीं डाल सकता। अलंकार रूप ब्रह्म से लेकर चींटी पर्यंत जगत के नाश होने पर भी स्वर्ण रूप ब्रह्म ज्यों का त्यों एक रस ही रहता है। यही वेदांत का विवर्तवाद है। जब यह निश्चय हो गया कि अलंकार जगत समस्त एकमात्र स्वर्ण के अलावा किंचित भी अन्य नहीं है, नाम रूप तो वाणी का विकार है, तब भला स्वर्ण के इच्छुक व्यक्ति को अलंकारों को स्वर्ण रूप करने के लिए क्या साधन अपेक्षित है? अर्थात कुछ भी नहीं, क्योंकि अलंकार सर्वदा स्वर्ण ही है। इसी प्रकार जिसने सद्गुरु उपदेश से ब्रह्म का विवर्त जीव जान लिया, भला उस संशय रहित आत्मनिष्ठ ज्ञानी को अपने ब्रह्म रूप विवर्तोपादान कारण को प्राप्त करने हेतु क्या साधन करना होगा? अर्थात कुछ भी नहीं, क्योंकि जीव ब्रह्म का विवर्त होने से बिना साधन के ब्रह्म ही है। इसलिए आत्मनिष्ठावान ज्ञानियों के लिए शास्त्र कर्तव्य का निषेध करते हैं। तस्य कार्यम न विद्यते नैव अस्ति किंचित कर्तव्यम अस्ति। जिसने अपने को ब्रह्म का विवर्त रूप आत्मा जान लिया है, उसके लिए किंचित भी साधन कर्तव्य नहीं है। यदि किसी ने सांख्य मत को स्वीकार कर अपने को ब्रह्म का परिणाम दूध से दही की तरह भिन्न सत्ता वाला मान लिया, तो फिर वह जिज्ञासु करोड़ों जन्म साधन का कष्ट उठाता रहे। यह दही रूप परिणामी जीव को मानने वाला अज्ञानी कभी अपने परिणामी उपादान दूध स्वरूप ब्रह्म को प्राप्त नहीं कर सकेगा, एवं जीव को विवर्त मानने वाला तो ब्रह्म रूप ही होता है। इस प्रकार विवर्तवाद मानने वाले हो या परिणामवाद मानने वाले जो भी हों, दोनों के लिए अपने उपादान रूप की प्राप्ति हेतु आत्मविचार को छोड़ अन्य किसी भी प्रकार के साधन का उपयोग नहीं है। जिज्ञासायां संप्रवृत्तो न द्रियेत कर्म चोदनाम। भागवत का है भगवान। आत्मज्ञान की इच्छा जागृत हो जाने पर, अर्थात मैं कौन हूँ, यह जगत क्या है, ब्रह्म क्या है, मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी अथवा जन्म मरण चक्र से कैसे छूट सकूँगा, इस प्रकार के प्रश्न उठने पर समस्त बाह्य कर्म कांड का त्याग कर किसी तत्वज्ञ महापुरुष के पास पहुँच साष्टांग प्रणाम करें। फिर उनकी निष्कपट भाव से सेवा करें एवं सद्गुरु से अनुमति लेकर अपनी जिज्ञासा को प्रकट करें। जब वे सद्गुरु उत्तर दे, उसे श्रद्धा एवं विचार पूर्वक धारण करें। प्रणाम भगवान। अब यहाँ से आगे कर लेंगे। ओम शांति शांति शांति।